नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कश्मीर में भाषण देना हो तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पूरे भाषण में 370 की रट लगाकर चले आइए, हेडलाइन छप जाएगी। कई बार लगता है कि 370 का राग किसके लिए जपा जा रहा है। इसकी भी हालत राम मंदिर के निर्माण वाले मुद्दे जैसी हो गई है। लोग अपनी समस्याओं पर सुनना चाहते हैं और सरकार 370 और राम मंदिर पर बोलकर निकल जाती है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को आईटी हब बनाएंगे। साथ में यह भी बता देते कि 10 साल में किस किस शहर में भारत में नया नया हब बना है और वह व्यवस्थित रूप से हब की तरह काम कर रहा है, बेढब की तरह नहीं। यह केवल इमारतें नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के कॉलेज हैं। ये तस्वीरें पहाड़ और झील के फोटो से काफी अलग हैं, लेकिन इसके भीतर का हाल बता रहा है कि इमारतें ही हैं। साफ आसमान के कारण इनकी खूबसूरती भले निखरती लग रही है, लेकिन क्या आप जान पाते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य का युवा हर दिन जिस कॉलेज में जाता है ताकि पढ़ाई कर सके और कुछ जान सके, आगे के लिए तैयार कर सके, उन कॉलेजों में शिक्षक नहीं है। हम कश्मीर के पहाड़ों पर आहें भरकर चले आते हैं, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कि इन इमारतों के भीतर क्या चल रहा है, लोगों के जीवन में क्या हो रहा है। 370 के अलावा इन कॉलेजों के भीतर पढ़ाई की कैसी हालत है, इस पर भी तो बात की जा सकती है। राज्य में करीब 140 कॉलेज हैं। सारे कॉलेज कॉन्ट्रैक्ट टीचर के भरोसे चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट टीचर की संख्या 2500 से लेकर 3000 बताई जा रही है। क्या जम्मू कश्मीर के कॉलेज इन्हीं के भरोसे चल रहे हैं? 10 साल से भी ज्यादा समय से लोग कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। इन्हें अब तक परमानेंट क्यों नहीं किया गया? यहां पढ़ाने वाले टीचर कब तक कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाते रहेंगे? इस समय पर क्लास शुरू हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर की तैनाती नहीं हुई है। वे अपनी तैनाती को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर टीचर ही क्लास में नहीं है तो फिर वहां पढ़ा कौन रहा है। बात केवल इतनी नहीं है। जम्मू कश्मीर में कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन 28,000 है। क्या यूजीसी को यह नहीं पता कि इन्हें 28,000 रुपए की सैलरी दी जा रही है महीने की? क्या यूजीसी इतना भी पता नहीं कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट टीचर का कहना है कि लद्दाख में कॉन्ट्रैक्ट टीचर को 57,000 से अधिक मिल रहा है वेतन के रूप में यूजीसी के हिसाब से, लेकिन जम्मू कश्मीर के कॉन्ट्रैक्ट टीचर को 28,000 रुपए प्रति माह की सैलरी दी जा रही है। वह भी 12 महीने की नहीं दी जाती, 8 या 9 महीने की दी जाती है। डॉक्टर रजनी देवी पीएचडी हैं, 12 साल से पढ़ा रही हैं, अपना हाल बताना चाहती हैं। पिछले 12 सालों से जम्मू में एकेडमिक अरेंजमेंट पे पढ़ा रही थी और इन्हीं 12 सालों में हमें पहले कहा जाता था एडॉक, फिर कंट्रेक्चुअल, फिर एकेडमिक अरेंजमेंट और अब हमें टाइटल दिया जा रहा है नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट। जबकि 2021 में हमारे कॉलेज में जीडीसी नौशहरा में जहाँ मैं पढ़ाती थी, वहाँ पर नैक की टीम ने आके कहा कि लेक्चरर जो नॉमेनक्लेचर है वो हम कॉलेज में किसी को भी नहीं देते, सबको असिस्टेंट प्रोफेसर का ही दर्जा दिया जाता है। लेकिन हमें आज तक वो दर्जा नहीं मिला है और इसके साथ साथ हमारे साथ हर जगह पे इनजस्टिस हुआ है। लद्दाख भी और जेके भी सेम टाइम पे यूटी बनी थी। लद्दाख में जो एकेडमिक अरेंजमेंट जो कंट्रेक्चुअल पढ़ा रहे हैं कॉलेजेस में, उनको बेसिक सैलरी 57,700 मिल रहा है और हमें 28,000। 2018 में हमारी सैलरी बढ़ाई गई थी 18,000 से 28,000, लेकिन उस टाइम हमारा सेशन हुआ करता था पूरा 12 महीने का। सैलरी उन्होंने 18 से 28 तो कर दी, लेकिन इसके साथ क्या किया, हमारा सेशन जो कि 12 महीने का था उसको 8 या 9 महीने का कर दिया है और उसके साथ कहा कि विंटर वेकेशन में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। इसी तरह से हर जगह पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा और हम पिछले 3-3.5 महीने से घर में बैठे हुए हैं। वी आर हाईली क्वालिफाइड, पीएचडी किया हुआ है, नेट किया हुआ है हम लोगों ने, लेकिन हर जगह पे हमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि आगे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो, लेकिन अब हमें ही नहीं मिल रहा है कुछ, हम ही सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो फ्यूचर जनरेशन क्या होगी? हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से मिडिल क्लास फैमिली से निकल के पढ़ाई की ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। जब लद्दाख के उपराज्यपाल ने कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों की सैलरी बढ़ाकर 57,000 कर दी, जो यूजीसी के मानक के अनुसार है, तो जम्मू कश्मीर के एलजी ने यह काम क्यों नहीं किया? कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाने वाले शिक्षकों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भी पत्र लिखा है। कितने भाषण आपने अमित शाह के या प्रधानमंत्री मोदी के कॉन्ट्रैक्ट टीचर पर सुने हैं? यही नहीं, 2021 में जब परमानेंट टीचर की वैकेंसी आई,
उसे 4 साल में पूरा नहीं किया जा सका, वैकेंसी वापस ले ली गई। डॉक्टर आफताब अहमद रादर इसके बारे में बता रहे हैं। अब बात आ जाएगी यहाँ पे ये लोग क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाए, एग्जाम्स को परमानेंट क्यों नहीं हुए, आप पोस्ट्स कितने निकालते हो। सबसे बड़ी बात 2021 में पोस्ट्स निकाले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में नियर अबाउट 150-200 के करीब पोस्ट्स थे। मैं ये बताना चाहूंगा उसमें यहाँ पे आप लोगों ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू की, रिक्रूटमेंट भी आपने आगे बढ़ाई, उसके बाद आपने स्क्रीनिंग भी की, बहुत सारे कैंडिडेट्स का शॉर्ट लिस्ट आ गया, मोर देन 15 सब्जेक्ट्स का शॉर्ट लिस्टिंग आपने निकाल दी। बहुत सारे कुलीग्स ने मिठाइयां भी बांटी बिकॉज वो शॉर्ट लिस्टिंग में सबसे टॉप पे थे और इनको अब इंटरव्यू खाली एक फॉर्मेलिटी उनके लिए बन रही थी। और अब 2 साल बाद एक ऑर्डर निकालते हो कि ऑल द पोस्ट दे स्टैंड विड्रॉन। क्यों? उसके बाद आपने एक नई पॉलिसी तरतीब दे दी। 2 साल के बाद आपको याद आया अब हमें इनका एग्जाम करना है, अब हमें उस सेटअप को चेंज करना है। कम से कम ये चीज तो समझ लीजिए उस टेन्योर में कितने लोग जो है वो अगर आप देखेंगे वो ओवरेज हो चुके होंगे। तो इन चीजों का आप लोगों को ख्याल रखना है। अगर आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखते हो तो यहाँ पे जो हालात हैं वो इससे बद से बदतर होने जा रहे हैं। आप पढ़े लिखे नौजवानों को जिसने पीएचडी किया है, कल ही एक रिसेंट वीडियो यहाँ पे आया, एक पीएचडी वाला बंदा वो ड्राई फ्रूट सेल कर रहा है एक कार्ट पे। तो कम से कम यहाँ पे आप देखिए पढ़े लिखे यूथ के लिए क्या किया जाता है। और जाए ये दुहार लगाए तो किसके सामने दुहार लगाए? इनके सामने अपनी बात रखने के लिए और कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? कम से कम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को और ये जो यहाँ पे जितने भी कंसर्न बंदे हैं ये तो सोचना चाहिए। या तो हमें एक बात बता दीजिए, अगर इफ यू आर क्लेमिंग दैट कि हमें तो खुद लगता है कि वी आर इंडियंस, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के आईन की कदर करते हैं, हिंदुस्तान के फ्लैग की कदर करते हैं, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं, तो हमें बता दीजिए बाकी जो हिंदुस्तान की स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पे आप यूजीसी के हिसाब से सैलरी देते हो 57,700 रुपीज। तो जम्मू एंड कश्मीर में उस टाइम पे आपको क्यों ये यूजीसी की गाइडलाइन याद नहीं रहती है? उस टाइम पे आपको 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन याद क्यों नहीं रहता है जब आपको जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को मुखातिब करना होता है? 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन कहां चला जाता है उस टाइम पे? बात तो सही है, जब यूजीसी का नियम लद्दाख में लागू है, पूरे देश में लागू है, उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट टीचर को सैलरी दी जा रही है, तब जम्मू कश्मीर के कॉन्ट्रैक्ट टीचर को 28,000 प्रति माह की सैलरी कैसे दी जा रही है? नेताओं को इन मुद्दों पर बोलना चाहिए, बजाय इसके 370 पर बोलकर चले आते हैं और वही हिंदी के अखबारों में हेडलाइन छप जाती है। कई साल से यही हेडलाइन कश्मीर के बारे में छपती रहती है। 28,000 रुपए सैलरी मिल रही है पीएचडी किए हुए टीचर को, और वह भी पूरे साल की नहीं। यही हो रहा था हिंदी प्रदेशों में। जनता मूल मुद्दों पर सुनना चाहती थी और भाषण क्या चलता था? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों का मुद्दा किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल के लिए कड़े और बड़े निर्णयों में नहीं आता है? शिक्षकों ने हमें बताया कि हर साल उन्हें इस अपमान से गुजरना पड़ता है। इस साल के लिए उनकी सूची बन गई, मगर कॉलेजों में तैनाती के ऑर्डर नहीं आए, जबकि क्लास शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्चुअल एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि हर साल उनका कॉन्ट्रैक्ट फिर से बनाया जाता है। 1 साल की सैलरी नहीं दी जाती, मुश्किल से 7 से 8 या 8 से 9 महीने की सैलरी मिलती है। तो 28,000 रुपए को अगर आप 12 महीने के हिसाब से देखें तो 17-18 हजार रुपए महीने की सैलरी हो जाती है। गर्मी और सर्दी की छुट्टियों में सैलरी नहीं मिलती है। 4 महीने बिना सैलरी के ये कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक कैसे रहते होंगे, कैसे अपना गुजारा करते होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 महीने की सैलरी बचाने के लिए इन शिक्षकों को कभी कॉन्ट्रैक्चुअल कहा जाता है, कभी एकेडमिक अरेंजमेंट जैसा नाम इनके बारे में चिपका दिया जाता है। यही नहीं, इन्हें सैलरी तब मिलती है जब वेरिफिकेशन पूरी हो जाती है। हर साल इन कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों की पुलिस और सीआईडी वेरिफिकेशन होती है। जब वेरिफिकेशन आता है तब इन्हें सैलरी मिलती है। जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट टीचर एसोसिएशन ने कहा है हर साल हमें इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पढ़ा लिखा नौजवान जो हर साल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपके सामने सीआईडी वेरिफिकेशन करके आता है, पुलिस की वेरिफिकेशन करके आता है, ये क्लेम कराता है कि मैं प्योर एक नेशनलिस्ट बंदा हूं, उसके बावजूद भी आप इनकी अगर आप देखेंगे इस हद तक एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। क्या इनकी फैमिलीज नहीं है? इनको घर चलाने के लिए
क्या इनको कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है? कम से कम इन चीजों का हमें ख्याल रखना है। कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों का कहना है कि यूजीसी के नियमों के अनुसार उनकी सैलरी 57,000 रुपए प्रति माह से अधिक होनी चाहिए। लद्दाख में भी यही सैलरी मिल रही है, फिर जम्मू कश्मीर में किस हिसाब से 28,000 दी जा रही है? पिछले 10 साल में इनके पदनाम बदलते चले गए। पहले कॉन्ट्रैक्ट टीचर कहे जाते थे, अब इन्हें नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट कहा जाता है। यह सब क्यों किया जा रहा है? इससे कॉन्ट्रैक्ट के हालात तो नहीं बदल जाते? कहीं सरकार इसके जरिए पैसा तो नहीं बचाती? कम पैसे में लोगों को काम करने के लिए मजबूर कर रही है। क्या नया नया नामकरण इसलिए किया जाता है ताकि यूजीसी के नियमों को चकमा देकर इनकी सैलरी न्यूनतम रखी जा सके और शिक्षा पर कम से कम पैसा खर्च हो? और उसके बाद जो है हमारा नॉमेनक्लेचर, कभी हम नीड बेस्ड लेक्चरर कहलाते हैं, कभी हम लेक्चरर कहलाते हैं, कभी हम क्या कहते हैं एकेडमिक अरेंजमेंट कहलाते हैं। इन सब चीज़ों को जो है एक स्ट्रीमलाइन किया जाए कि हम हैं क्या असल में, हमारी आइडेंटिटी है क्या। यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हमें सिलेक्ट किया जाता है, तो हमें जब कुछ हमें कुछ जो मिलने की बारी आती है तो वो हमें क्यों नहीं दिया जाता? हमारी सैलरी बेसिक इक्वल पे इक्वल वर्क क्यों नहीं है हमारे साथ? और हमारा सेशन पूरी साल का क्यों नहीं है? और इसके साथ हमारे साथ बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, बच्चे हैं उनके, 28,000 में वो महीने का खर्च कैसे चलाएं? उसके बाद जो 3 या 4 महीने के लिए हमें घर बिठाया जाता है, वो वहाँ पर अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, उनको क्या फीड देंगे? और जब हम अपनी नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने घर के बच्चों को अपनी उनकी नीड्स नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं तो बाहर वालों को क्या देंगे? हम हाईली क्वालिफाइड हैं, पीएचडी हैं, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि एक तो हमारा नॉमेनक्लेचर चेंज किया जाए और दूसरा हमें इक्वल पे इक्वल वर्क की बात की जाए और इसके साथ हमारी लिए कोई पॉलिसी फ्रेम की जाए। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। सैलरी हाइक की जाए, हमारा सेशन पूरे 12 महीने का रखा जाए और इसके साथ ऐसा किया जाए कि जो भी लोग हैं, हम लोग इतने लोग हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, हम लोगों को 12-12 साल 15-15 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए और हम में से बहुत सारे लोग ओवर एज हो चुके हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी रिफॉर्म की जाए। हम लोगों को मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बड़ी मुश्किल से पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया है, 31 मई को हमें ये बाहर कर देते हैं और हमारे पेरेंट्स पूछते हैं आज क्या है, हम कहते हैं हमारी रिटायरमेंट है और हर साल हमारी 8-9 महीने के बाद रिटायरमेंट होती है और वो कहते हैं इसलिए नहीं पढ़ाया था हमने कि आपको हर 8-9 महीने के बाद बाहर कर दिया जाता है। फिर से हमारे फॉर्म लगते हैं, फिर से मेरिट बनता है, मेरिट में आगे आकर भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं जम्मू कश्मीर में एकेडमिक अरेंजमेंट पे कॉलेज लेक्चरर के तौर पर कार्यरत थी इसलिए क्योंकि पिछले 3-3.5 माह से हम लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, घर पर बैठे हुए हैं। हम देश का उच्च शिक्षा प्राप्त युवा वर्ग जिसने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रखी हैं, निरंतर इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। जहां एक ओर सही समय पर पद नहीं निकाले जाते, वहीं दूसरी ओर एकेडमिक अरेंजमेंट जैसी जो स्कीम्स चलाई जाती हैं उनमें भी सही तरीके से काम करने का मौका नहीं दिया जाता। जहां पर पहले हमारा कार्यकाल जो है वो लगभग साल का होता था, 10 या 15 दिन का ही बीच में गैप आता था, वहीं पर अब इसको घटाकर 8 या 9 माह कर दिया गया है। 3 और 4 महीने तो भगवान के भरोसे हैं हम लोग। दूसरी ओर वेतन के नाम पर मात्र 28,000 रुपए देकर हमें संतुष्ट करना क्या हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? और यदि हैं, हमने भी बड़ी मेहनत के साथ डिग्रियां हासिल की हैं। हर साल जम्मू कश्मीर के अखबारों में कॉन्ट्रैक्ट टीचर की हालत पर लंबी लंबी रिपोर्ट छपती है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि प्रशासन की नजर में यह मुद्दा नहीं है। सवाल है कि जम्मू कश्मीर में पढ़ाई कैसे हो रही है? क्या पढ़ाई लिखाई का स्तर वहां मुद्दा नहीं होना चाहिए? पुरानी खबरों में जाकर देखिए तो पता चलेगा कोई मुद्दा कितने साल से चला आ रहा है और उसका असर जनजीवन पर किस तरह से पड़ता होगा। कश्मीर का एक अखबार है राइजिंग कश्मीर, मार्च 2023 में इसकी एक रिपोर्ट है कि बारामूला के एक सरकारी महिला कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के टीचर से कहा गया वे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएं,
केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के शिक्षकों से कहा गया वे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएं। यही नहीं, बॉटनी डिपार्टमेंट के शिक्षकों को इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए कहा गया। जीव विज्ञान के शिक्षकों से कहा गया सोशल वर्क पढ़ाएं। मैथ्स के टीचर से कहा गया फिलॉसफी पढ़ा दें। शिक्षकों ने बताया कि छात्र 10-10 किलोमीटर दूर से चलकर कॉलेज आते हैं, मगर पढ़ाने के लिए टीचर नहीं होते। सरकार को छात्रों की इस तकलीफ के बारे में पता तो जरूर होगा, इसीलिए बीजेपी ने अपने संकल्प में कहा है कॉलेज जाने वाले छात्रों को साल में 3,000 रुपया यात्रा भत्ता दिया जाएगा। क्या छात्र को यही चाहिए या टीचर भी चाहिए? टीचर को आप 57,000 की सैलरी नहीं देते, 28,000 देते हैं। क्या इसी पैसे से छात्रों को यात्रा भत्ता दिया जाएगा? कई जगहों पर कॉलेज तो पंचायत घरों में चल रहे हैं, वहां 2 कमरे हैं। हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोनकोट के स्टूडेंट्स हैं और आज जो हम अपनी प्रॉब्लम आपके सामने लेके आए हैं वो ये है कि फर्स्ट अगस्त से हमारी क्लासेस कंटिन्यूसली हो रही हैं और हमारे जैसे एजुकेशन हो गया, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, पर्शियन, मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट्स के कोई भी यहाँ पे प्रोफेसर टीचर नहीं है और जो हैं यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट्स के वो भी उन सब की भी इलेक्शन ड्यूटी है। तो हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारा नुकसान होने से बचाया जाए और हमारे एग्ज़ाम भी हमारे सर पे 19 नवंबर से हमारे एग्ज़ाम शुरू हो गए। हमारी अभी तक कोई भी क्लासेस नहीं हुई हैं, तो हम ये अपील करते हैं कि जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाए ताकि हमारी क्लासेस रेगुलरली लें। पिछले सेशन में जीडीसी कास्तीगढ़ में जो है वो अपना जो है वो सेशन लगाया। वो कॉलेज जो है पंचायत घर में चल रहा है और वहां पे सिर्फ 2 रूम है। एक में प्रिंसिपल ऑफिस है और दूसरे में जो है वो फैकल्टी बैठती है। तो कई बार जो है वो जैसे अगर ज्यादा टीचर्स हो जाए, 10-12 टीचर्स आ गए तो बैठने की भी जगह नहीं है, फैकल्टी को कहीं बाहर घूमना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं। तब जाके जो है वो सोचता है कि कोई एक उठेगा और मैं वहां पे जाके बैठूंगा। इस तरह के बुरे हालात जो है वो हमारे हायर एजुकेशन के हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। मैथ्स के टीचर से कहा जा रहा है आप फिलॉसफी पढ़ा दीजिए। किसी भी कॉलेज को क्यों ऐसा करना पड़ा होगा? क्योंकि 2,500 से 3,000 शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर जम्मू कश्मीर में पढ़ा रहे हैं। कोई भी समझ सकता है कि प्रिंसिपल के लिए कॉलेज चलाना कितना मुश्किल होता होगा। जब टीचर नहीं होगा, एडमिशन सभी विषयों में लिया जाएगा, तब यही सब करना होगा। स्पोर्ट्स के टीचर को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए कहा जाएगा। यह केवल कश्मीर की समस्या नहीं है, पूरे देश में खासकर हिंदी प्रदेशों में कॉलेजों को इसी तरह से 3rd क्लास बनाया गया है ताकि वहां से पढ़ने वाले छात्र किसी तरह से योग्य ना बन पाए, बस आईटी सेल के काम आ सके। अगर समय पर शिक्षक नहीं आएंगे तो यही सब होगा। जरूर इस खबर के मामले में लीपापोती कर दी गई होगी, लेकिन इतना तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉलेजों में पढ़ाई का लेवल क्या रहा होगा। जो भी कश्मीर जाता है पहाड़ों के फोटो खींचकर चला आता है। देश को पता ही नहीं कि वहां भीतर जनजीवन में क्या हो रहा है। बहुत बदकिस्मती से कहना पड़ता है और बहुत बदकिस्मती है भी हमारी कि परमानेंट जॉब तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो हमारे जो आप देखते होंगे कि ये कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म जो चल रहा है, ये जो एक साइलेंट पॉइजन है, फिर ऑल दोज हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स इन एवरीवेयर इन इंडिया और पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म का जो पॉइजन इन्होंने दे रखा है, इस पॉइजन को भी ये अच्छे से जो है नहीं दे रहे हैं। ये मैं एक जो है अगर आसान शब्दों में बोलना चाहूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि जितनी भी यूटीज हैं, हम जितनी भी यूटीज या स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, तो हर स्टेट और हर यूटी जो है एक इंस्ट्रक्शन यूजीसी की जो होती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेके या फिर रिन्यूमरेशंस को लेके इन कॉलेजेस में जो कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते हैं। लेकिन हमने अपनी जो इल्तिजा है, काफ़ी बार हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने इल्तिजा करी। हमने जो हमारे क्या कहते हैं सेक्रेटरीज हैं, अंडर सेक्रेटरीज है हायर एजुकेशन के, यहाँ पे उनसे भी हमने काफ़ी बार इल्तिजा करी कि भाई इस पे नज़रसानी करिए। आप जो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि आप यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब आप सिलेक्शन करते हैं, जब आप रिन्यूमरेशन की बात होती है, जब आप सैलरी देने की बात करते हैं, तो तब भी आप यूजीसी का जो बेसिक स्केल, बेसिक सैलरी है वो नहीं देते आप। तो हमने काफी बार अपनी इल्तिजा करी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो इस बार फिर भी हमने एक मूवमेंट चलाई और ये मूवमेंट जो है ये इसी रिलेटेड थी कि भाई जो कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में काम करते हैं
उनके साथ आप क्या कहते हैं इंसाफ करिए। और ये मूवमेंट तब स्टार्ट हुई जब एक ही दिनों में 2 यूटीज को बनाया जाता है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। और आप देखते हैं कि लद्दाख की यूटी जो है वो स्मूथली चल रही है, जहां पे कंट्रेक्चुअल्स को पहले यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपसेस है वहां पे पहले जितने भी कंट्रेक्चुअल काम कर रहे थे उनको बेसिक सैलरी दी, और बाद में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज थे लद्दाख यूटी के उन सब कॉलेजेस में बेसिक सैलरी जो है इन सब कंट्रेक्चुअल्स को स्टार्ट करी गई। लेकिन उसी तरह से अपनी यूटी जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे और हमारी यूटी में ऐसा कोई भी जो है कदम नहीं उठाया गया जिससे कंट्रेक्चुअल लेक्चरर को बेसिक सैलरी दी जाए। तो हमारी जो इल्तिजा है हायर हुकाम से यही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनसे भी हमारी यही इल्तिजा है, हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान जी हैं उनसे भी है, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से है और हायर अप से, उन सब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि भाई हमारी मसलों पर जो है हमारा मसला जो है इसको जो है इस पर नजरसानी की जाए। हमारे पास हायर एजुकेशन विभाग का पक्ष नहीं है, लेकिन यह सारी बातें कई साल से जम्मू कश्मीर के अखबारों में छप रही हैं। जम्मू में अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया, वादा किया है श्रीनगर में मेट्रो चलेगी। यह विकास की इंतहा है। पहाड़ में मेट्रो ले जाने का सपना विचित्र नहीं लगता? क्या श्रीनगर की अपनी जरूरत है कि वहां मेट्रो चले? आजकल कहीं भी मेट्रो बनाने का वादा कर दिया जाता है। इसी तरह से नेताओं ने फ्लाईओवर का वादा कई दशकों तक किया और जगह जगह फ्लाईओवर बना दिए जाम की समस्या को दूर करने के नाम पर। लेकिन फ्लाईओवर बनने के बाद हजारों करोड़ रुपए फ्लाईओवर में फूंक दिए जाने के बाद भी हर शहर में जाम की समस्या जस की तस है। अमित शाह के संकल्प पत्र में ये बना देंगे वो बना देंगे की बहुत भरमार है, लेकिन जो कर सकते थे, जो बहुत आसान था, उसमें से ये एक काम था सभी शिक्षकों को परमानेंट करना। संकल्प पत्र लॉन्च करते समय अमित शाह इमारतों का जिक्र खूब करते हैं और यहां आप देख रहे हैं कि 2500-3000 कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों के हवाले कॉलेज की इमारतें हैं और उन्हें कितनी कम सैलरी दी जा रही। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जरूरियात थी शिक्षा की। लगभग 10 साल में 59 कॉलेजों को मान्यता मिली है। 30 कश्मीर डिवीजन में और जम्मू डिवीजन में 29। 16,000 छात्रों की प्रवेश क्षमता जोड़ी गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आओ स्कूल चले अभियान हमने आगे दिखाया है, बढ़ाया है। 45 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए हैं और 6,000 करोड़ की लागत से 2 एम्स, एक विजयपुर में, एक अवंतीपुरा में, आईआईटी, आईआईएम, नीट, यूनानी अस्पताल, कई सारे भवन और संस्थान उच्च शिक्षा के लिए यहां खोले हैं। 70 साल तक देखा जाता था कि जम्मू कश्मीर के बच्चे यहां पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती थी, यहां से देश भर में पढ़ने जाते थे। आज देश भर के बच्चे जम्मू कश्मीर में पढ़ने के लिए आ रहे हैं और एक अच्छा संदेश लेकर देश में जा रहे हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा कि जो जम्मू कश्मीर के छात्र हैं वे जहां पढ़ने जा रहे हैं उन जगहों की क्या हालत है, किस हाल में है उच्च शिक्षा व्यवस्था। बीजेपी ने सभी छात्रों को लैपटॉप देने का वादा किया है। छात्रों की जरूरत का इतना पता है तो क्या यह पता नहीं कि एक जरूरत टीचर की भी होगी? बिना टीचर के क्या वह छात्र हो सकता है? हर साल कॉन्ट्रैक्ट के ये टीचर 3-4 महीने के लिए निकाल दिए जाते हैं। इनकी सुध कोई क्यों नहीं ले रहा है? 31 मई को हमें इन्होंने निकाल दिया कॉलेज से कि जो है वो हम एज अ कंट्रैक्चुअल अपॉइंट किए गए थे। और ये जो नोडल कॉलेजेस हैं ये हर साल ऐसा करते हैं कि हमें 8-9 महीने के लिए लगाते हैं और फिर उसके बाद निकाल देते हैं। लगभग 3 से 4 महीने हमें फ्री बैठना पड़ता है घर पे और उस टाइम पे जो हम पे जो प्रेशर होता है उसको मैं बयान नहीं कर सकता कि कितनी हमारी जो है वो एक्सप्लॉयटेशन होती है। आप जब हमारी अपॉइंटमेंट होती है तो उस टाइम हमारी जो अपॉइंटमेंट है एज पर यूजीसी गाइडलाइंस होती है कि जो भी क्राइटेरिया यूजीसी ने जो फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंग हमारी अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन जब बात आती है सैलरी की
या जब बात आती है नॉमेनक्लेचर की, तो हमारी जो है वो एक्सप्लॉयटेशन बहुत बुरे तरीके से होती है। जैसे कि हमारा जो सैलरी स्ट्रक्चर है, हमें जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 28,000 पर मंथ, और वो भी पूरे साल नहीं मिलती है, 8 से 9 महीने हमें जो है वो सैलरी दी जाती है 28,000। तो अगर आप उसको काउंट करेंगे तो लगभग 18 से 19,000 में हमारी सैलरी बनती है। और हम जो है वो इतने क्वालिफाइड हैं, सिर्फ लगभग जो है वो 2500 से 3000, जैसे मैं काम कर रहा हूं ऐसे ही लोग जो है वो अलग अलग कॉलेजेस में जम्मू में काम कर रहे हैं, और सभी का जो है वो हाल यही है। अभी 31 मई के बाद इन्होंने हमसे वादा किया था कि लगभग जो है वो 1 अगस्त तक हम आपको अपॉइंट दोबारा से कर देंगे, और हमारी काउंसलिंग भी हो चुकी है, कॉलेजेस भी अलॉट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो हमें अपॉइंटमेंट लेटर या हमारी ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं। और बच्चों की जो क्लासेस हैं लगभग 1 अगस्त से यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के छात्रों का भविष्य यूपी बिहार के जिलों के छात्रों जैसा ही है। इस बारे में दोनों एक ही नियति के शिकार हैं। बहुत दुख होता है। कॉलेज की इमारतें बना दी गई हैं, उन पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए होंगे, और टीचर नहीं है। स्थायी टीचर होता है, अपने करियर पर काम करता है, छात्रों से स्थायी संबंध बनाता है, उसकी जवाबदेही अलग होती है। मगर पूरी शिक्षा व्यवस्था को ठेके पर डाल दिया गया है। यह बताने की बात तो नहीं है, लेकिन आजकल पूर्वाग्रह और नफरत की परतें इतनी मोटी हो चुकी हैं कि बताना चाहिए। जम्मू कश्मीर के 2,500 से 3,000 कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों में जितने मुसलमान हैं उतने ही हिंदू हैं। सिख और ईसाई भी थोड़े बहुत हैं। मैं हमेशा कहता हूं 370 की राजनीति ने हिंदी प्रदेशों के नौजवानों की राजनीतिक चेतना को बर्बाद कर दिया, जिसका नतीजा वे भुगत रहे हैं, भुगतते रहेंगे। घटिया कॉलेजों में 3-3 साल गुजार कर बाहर आ रहे हैं, और रिपोर्ट में बताया जाता है ये किसी लायक नहीं है। 370 के समय तो राष्ट्रवादी हो जाते हैं और संविधान के एक्सपर्ट हो जाते हैं, मगर जिन कॉलेजों से निकल कर आते हैं उसके बाद सरकारी रिपोर्ट में या प्राइवेट कंपनियों की रिपोर्ट में कहा जाता है ये नौकरी देने लायक नहीं है। मगर अफसोस, जम्मू कश्मीर के नौजवान भी उसी 370 की राजनीति के कारण बर्बाद किए जा रहे हैं। अच्छा हो कि यूपी बिहार के नौजवान कश्मीर के नौजवानों के साथ अपने अपने कॉलेज की हालत का नोट्स शेयर करें, सबको सब समझ आ जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कश्मीर में भाषण देना हो तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पूरे भाषण में 370 की रट लगाकर चले आइए, हेडलाइन छप जाएगी। कई बार लगता है कि 370 का राग किसके लिए जपा जा रहा है। इसकी भी हालत राम मंदिर के निर्माण वाले मुद्दे जैसी हो गई है। लोग अपनी समस्याओं पर सुनना चाहते हैं और सरकार 370 और राम मंदिर पर बोलकर निकल जाती है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को आईटी हब बनाएंगे। साथ में यह भी बता देते कि 10 साल में किस किस शहर में भारत में नया नया हब बना है और वह व्यवस्थित रूप से हब की तरह काम कर रहा है, बेढब की तरह नहीं। यह केवल इमारतें नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के कॉलेज हैं। ये तस्वीरें पहाड़ और झील के फोटो से काफी अलग हैं, लेकिन इसके भीतर का हाल बता रहा है कि इमारतें ही हैं। साफ आसमान के कारण इनकी खूबसूरती भले निखरती लग रही है, लेकिन क्या आप जान पाते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य का युवा हर दिन जिस कॉलेज में जाता है ताकि पढ़ाई कर सके और कुछ जान सके, आगे के लिए तैयार कर सके, उन कॉलेजों में शिक्षक नहीं है। हम कश्मीर के पहाड़ों पर आहें भरकर चले आते हैं, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कि इन इमारतों के भीतर क्या चल रहा है, लोगों के जीवन में क्या हो रहा है। 370 के अलावा इन कॉलेजों के भीतर पढ़ाई की कैसी हालत है, इस पर भी तो बात की जा सकती है। राज्य में करीब 140 कॉलेज हैं। सारे कॉलेज कॉन्ट्रैक्ट टीचर के भरोसे चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट टीचर की संख्या 2,500 से लेकर 3,000 बताई जा रही है। क्या जम्मू कश्मीर के कॉलेज इन्हीं के भरोसे चल रहे हैं?